ये होटल तो बहुत बड़ा है साहब, इधर हर कमरे में टेलीफोन है, मगर अपने बहरे लोगों का पगार एकदम कमती है। आप लोग कुछ बख्शीश दे देता है तो अपना काम चलता है, जरा काम में खोटी हुआ कि एकदम डिसमिस कर देता है साहब। चाय पीजिए साहब। कुछ और चाहिए साहब? जाओ जाओ, बातें बहुत करते हो। अच्छा साहब जाता है, बर्तन फिर आके ले जाएगा। वो देखो, वो सामने वाले कमरे में जगदीश साहब रहते हैं। और पुतली? पुतली भी इसी होटल में है, मगर किसी और कमरे में। अब ये कैसे मालूम हो कि 113 नंबर वाला पिस्तौल जगदीश के ही पास है? जगदीश के कमरे की तलाशी लेने से। मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने कमरे में बैठा है। यही तो सवाल है। अगर किसी तरह से जगदीश को कमरे में से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएं, तो तलाशी हो सकती है। और अगर वो बाहर जाते हुए पिस्तौल साथ ले गया तो? ये तो चांस लेना पड़ेगा। तो ठहरिए, मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। कैसे? हेलो ऑपरेटर, गिव मी मिस्टर जगदीश's रूम। जगदीश, मैं पुतली बोल रही हूँ, तुम फौरन मेरे कमरे में चले आओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती, वो फोन पे भी नहीं बोल सकती, बहुत जरूरी काम है। जल्दी आओ जल्दी। वो तो कमरे को ताला लगा के चला गया, अब उसके कमरे में कैसे जाएंगे? सारी मेहनत तक आरस गई। अब क्या करें? समझ नहीं आता। भाई साहब, यहाँ मरम्मत वाली सीढ़ी लगी है, इनके जरिए से हम अंदर जा सकते हैं। अरे कैसे? मेरे तो पाँव टूटा हुआ है। मगर मेरी टांग तो नहीं टूटी हुई। अरे क्या करती हो? बहुत खतरनाक बात है। मेरे पति के सामने फांसी का फंदा लटक रहा है भाई साहब, उसके सामने यह खतरा कुछ भी नहीं। टेलीफोन? मैंने तुम्हें कब टेलीफोन किया है? पागल हो गई हो क्या जगदीश? नहीं साहब, हमको तो बर्तन ले जाना है साहब, हमारा नौकरी जाता रहेगा। दरवाजा खोलो साहब। ले जा। आपको बहुत तकलीफ दिया साहब, क्या करेगा? काम नहीं करेगा तो एकदम डिसमिस हो जाएगा साहब। क्या करेगा सर? छोटा छोटा बच्चा है सर, कमाएगा नहीं तो उनको खिलाएगा किधर से सर? इधर का रूल बहुत कड़क है सर, काम नहीं करेगा तो फौरन नौकरी से निकाल देगा सर। अच्छा जाता है सर। अच्छा सर जाता है, किसी चीज का जरूरत हो तो हमको बोलना और हमारे बख्शीश का ख्याल रखना। हाँ वही पिस्तौल है भाई साहब, वही 113 नंबर वाला। अरे पिस्तौल तो हुआ, तुम तो खुद खत्म होने वाली थी। अब छोड़िए ना, पुलिस को जल्दी फोन कीजिए। अरे ठहरो, वो तो होटल छोड़ के निकले जा रहा। सारी मेहनत अकारत गई। घबराओ मत, मैं फिर इसका पीछा करूंगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ता, मगर इसके लिए वक्त चाहिए और कल मुकदमा अदालत में पेश होने वाला है। आप फिक्र न कीजिए,
मुकदमे की तारीख मैं बढ़वा दूंगी। तुम कैसे बढ़वा दोगे? कल अदालत में देखिएगा भाई साहब, आखिर मैंने भी वकालत पास कर रखी। मुल्जम अनिल कुमार की सफाई में कोई वकील है? योर ऑनर, मैं मुल्जिम अनिल कुमार को डिफेंड करने की इजाजत चाहती हूँ। आप वकील हैं? जी हाँ, ये देखिए मेरी वकालत का सर्टिफिकेट। राजकुमारी, तुम तो मुझे धोखा देकर चली गई थी। हाँ, मगर खुद अपने दिल से धोखा खा गई। तुम्हें मुसीबत में देखकर न रहा गया। वकालत तो मैंने पास कर ही रखी थी, सोचा शायद तुम्हारे काम आऊं। तुम्हें मेरी वकालत मंजूर है? मुझे जब तुम मंजूर हो तो तुम्हारी वकालत क्यों न मंजूर होगी? अदालत को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश की लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने लगी हैं। मुल्जम की सफाई में हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मुल्जिम का बयान है कि उसने सिर्फ एक गोली चलाई और सरकारी वकील का बयान है कि लाश में से 2 गोलियां निकली। माय लॉर्ड, इस नुक्ते का फैसला हो चुका है। चश्मदीद गवाह रामू का बयान बिल्कुल साफ है। अब इस पर दोबारा बहस करना अदालत का वक्त जाया कर। योर ऑनर, मुझे चश्मदीद गवाह का बिल्कुल यकीन नहीं और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि वह नहायत झूठा और मक्कार गवाह है। इसलिए योर ऑनर, मुझे उस रामू से कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। सरकारी गवाह को पेश किया जाए। यस माय लॉर्ड। सरकारी गवाह को लाओ। माय लॉर्ड, चूंकि सरकारी गवाह की आज अदालत में जरूरत नहीं थी, इसलिए उसे आज यहां नहीं बुलवाया। उसे बुलाने के लिए वक्त दिया जाए। वकील सफाई ये वक्त दिए जाने पर राजी हैं? यस योर ऑनर, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर सरकारी वकील साहब को अदालत का कीमती वक्त जाया करने का कोई हक नहीं, इसलिए इन्हें आइंदा तैयार रहने की हिदायत की जाए। दुरुस्त है। हम सरकारी वकील को इस बात की तंबीह करते हुए मुकदमा मुलतवी करते हैं। थैंक यू योर ऑनर। जगदीश गोदाम से भाग गया है। भाई साहब उसी की तलाश में गए हैं। ऐसे काम तो प्यारेलाल को भगवान दे। अभी एक बच्चे को एक्सीडेंट से बचाते हुए उसकी टांग टूटी थी और अब तुम्हारे पति को बचाते हुए उसकी गर्दन टूटने वाली है। सवाल तो ये है, पीछा क्यों कर रहे थे? पीछा? नहीं, मैं तो जा रहा था। कौन हो तुम? मैं स्कूल मास्टर जय हिंद। स्कूल मास्टर। बस तुम जाओ। हमको सिर्फ वो टीचर चाहिए जो बच्चों को नए पैसे का सबक पढ़ा सके। तुम भी टीचर की नौकरी के लिए आए हो? जी। तुम नए पैसे का सबक पढ़ा सकते हो? नया पैसा? बोलो। जी जानता हूँ। तो शुरू करो। सवाल तो ये है इंस्पेक्टर साहब कि वो 113 नंबर का पिस्तौल जगदीश के पास, और जगदीश इस वक्त बांद्रा की कोठी नंबर 5 में छुपा हुआ। आप वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। पिस्तौल का उसके पास निकलना उसके खूनी होने का पूरा सबूत नहीं। मजा तो जब है कि उसकी गिरफ्तारी के साथ उसके खूनी होने का पूरा सबूत मिल जाए। इसके लिए भी मेरे पास चाल तो है, अगर चल गई। वो क्या? कल के अखबार में एक ऐसी खबर निकले कि जिसे पढ़ते ही जगदीश अदालत में आने पर मजबूर हो जाए। अखबार में झूठी खबर कैसे छप सकती है? अखबार में झूठी खबर तो नहीं छप सकती इंस्पेक्टर साहब, मगर झूठा अखबार तो छप सकता है। कम से कम 10-12 पर्चे जो कि जगदीश के मकान के सामने ही बेचे जाएं। सवाल तो ये है। समझा। मगर वो ऐसी खबर कौन सी होगी जो जगदीश को अदालत में आने के लिए मजबूर करेगी? ये आपको कल का अखबार पढ़ने से पता चलेगा। अच्छा, इजाजत दीजिए। इस सिलसिले में मुझे अपने एक अखबारी दोस्त से मदद लेनी पड़ेगी। फिर मिलूंगा। जगदीश, ये पढ़ा तुमने? क्या है? महमूद जिंदा है। महमूद जिंदा है? क्या कहती हो? हाँ, पढ़ो तो ये आज का अखबार पढ़ो। महमूद के कत्ल के मुकदमे में सनसनीखेज वाकयात। महमूद मरा नहीं बल्कि जिंदा है।
कल महमूद के कत्ल के मुकदमे में जब उसकी लाश की तस्वीरें शिनाख्त के लिए पेश की गईं, तो पता चला कि वो महमूद की लाश ही नहीं। इस वाकये से अदालत में सनसनी फैल गई। पुलिस दफ्तर से खबर आई है कि रात भर बदमाशों के अड्डों पर छापे मारने के बाद पुलिस महमूद को पकड़ने में कामयाब हो गई। महमूद आज अदालत में हाजिर होकर अपने कत्ल के बारे में बयान देगा। ये तो बहुत बुरी खबर है। अब क्या होगा? महमूद का ये बयान हरगिज नहीं होने देना चाहिए, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। मगर तुम उसे रोक कैसे सकते हो? वो तो अदालत में पुलिस की निगरानी में आएगा। मगर उसे पुलिस की निगरानी में से भी तो निकाला जा सकता है। वो कैसे? एक पुलिस ऑफिसर के जरिए। कौन पुलिस ऑफिसर? कौन पुलिस ऑफिसर? साहब, आपका क्या ख्याल है? अनिल को फांसी लग जाएगी? जब महमूद मरा ही नहीं तो अनिल को फांसी कैसे होगी? महमूद मरा ही नहीं? क्या मतलब? अखबार तुम्हारे हाथ में और मतलब मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छी तरह पढ़ो। मगर यहाँ तो लिखा है कि ज्यूरी ने अनिल को महमूद का खूनी करार दे दिया है। कब का अखबार है? आज ही का तो है। आज का? जी हाँ, देखिए। यस, वकील सफाई का क्या कहना है? योर ऑनर, मुल्जिम अनिल कुमार का बयान है कि उसने सिर्फ एक गोली चलाई और लाश में से 2 गोलियां निकली। ये तो आप पहले भी कह चुकी हैं, मगर इस बात का क्या सबूत है कि मुल्जिम ने 2 गोलियां नहीं चलाई? योर ऑनर, इसका सबूत है महमूद का असली कातिल, जिसके पास 113 नंबर का पिस्तौल है और जो कि अदालत में इस वक्त मौजूद है। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि अदालत को घेरा डाल देने का हुक्म दिया जाए। पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि अदालत को घेरा डाल ले। यस माय लॉर्ड, मैं अभी बाहर से अदालत को घेरा डाल लेता हूँ। अदालत से बाहर कोई नहीं जा सकता। आप भी नहीं जा सकते मिस्टर जगदीश। तुमने एक कदम नहीं उठाया तो गोली मार दूंगा। मिस्टर जगदीश, आपकी जुर्म की कहानी खत्म हो चुकी है। यह हजरत फजूल। जब तक मेरा लकी रिवॉल्वर मेरे पास, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। इस रिवॉल्वर से मैंने सिर्फ महमूद ही को खत्म नहीं किया, बल्कि कई और भी इसका शिकार हो चुकी हैं। हट जाओ सामने से। पाप और जुर्म को खत्म कर देने के लिए प्यारेलाल अपनी जिंदगी भी खत्म करने को तैयार है। आगे बढ़ो। इसमें खाली गोलियां हैं मिस्टर जगदीश। खाली गोलियां? जी हाँ, जो मैंने कल रात चोरी से तुम्हारे घर में पहुंचकर बदल दी थी। ये चाल हमने आप ही से सीखी है मिस्टर जगदीश। लाओ ये पिस्तौल। यह है मेरा सबूत मिलोर, 113 नंबर का पिस्तौल जिससे महमूद का खून हुआ। शाबाश, हम आपकी काबिलियत की दाद देते हैं। आपने एक मासूम इंसान को फांसी से बचाया। हम बखुशी मुल्जिम की रिहाई का हुक्म देते हैं। माय लॉर्ड, अभी मुल्जिम अनिल कुमार पर धोखाधड़ी के इल्जाम में दिल्ली में मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली में? वो कौन सा मुकदमा है? उस धोखे का मुकदमा मिलोड, जो कि एक पति ने अपनी पत्नी से किया था। इसलिए मुझे उस मुकदमे में कोई एतराज नहीं। हाँ, मैं इनके लिए जमानत की जरूर दरखास्त पेश करूंगी। पुलिस को ये जमानत दिए जाने पर कोई एतराज है? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। तो हम मुल्जिम अनिल कुमार को कत्ल के मुकदमे में बाइज्जत रिहा करते हैं और दिल्ली के मुकदमे में बजमानत रिहा करते हैं। मगर उस सरकारी गवाह रामू को झूठी गवाही देने के इल्जाम में सख्त सजा दी जाएगी। रामू को पेश किया जाए। रामू भी एक मासूम इंसान है योर ऑनर, और वो आपका खिदमत में हाजिर है। रामू वकील है क्या है? रामू यानी कि राजकुमारी? हद हो गई। आप कौन है? ये सब आपने क्यों किया? अपने पति के लिए। पति की खातिर? क्या मतलब? मिलोड, मुल्जिम अनिल कुमार मेरे पति हैं, जो कि मुझे ब्याह कर दिल्ली में ही छोड़ आए थे। रमा? हाँ, रमा, आपकी पत्नी। मेरी पत्नी? क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? स्वीकार? हाँ, आपको तो पतिव्रता लड़कियां पसंद नहीं ना?
मुझे शर्मिंदा न करो रमा। तुमने मुझे जिंदगी का मतलब समझा दिया। मैं आज तक हैवान था, तुमने इंसान बना दिया। आप हिंदुस्तान की आदर्श लड़की हैं। हमारे इख्तियार में होता तो हम आपको मिस इंडिया का खिताब देते। थैंक यू।